मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये आपका मुंह है, ठीक है ना। मुंह से नाक से ब्रीथ करते हैं, मुंह से खाते हैं, वो आपके बॉडी में जा रहा है। ये आपके बॉडी में चला गया, राइट। रोज कुछ ना कुछ जा रहा है बॉडी में, राइट। और जो बॉडी में जा रहा है, साथ में आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट, तो वो बॉडी से जो चीज़ नहीं चाहिए बॉडी से निकल भी रहा है, राइट। या फिर आपके पसीने से निकल रहा है, या आपके स्टूल से निकल रहा है। एक बैलेंस बना हुआ है ना, कुछ बॉडी में जाएगा और कुछ बॉडी से निकलेगा, तो एक बैलेंस बना है, राइट। उतना जितना कि ये बलून सह पाए, मतलब कि आपका बॉडी उतना स्ट्रेस ना हो जाए कि बलून की तरफ फट जाए। लेकिन आप सोचिए कि ये आउटलेट बंद हो जाए, ये आउटलेट बंद हो जाए, लेकिन ऊपर से खाना जा ही रहा है, राइट। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आउटलेट बंद है, फिर तीसरे दिन भी, फिर चौथे दिन भी आउटलेट बंद है। तो एक दिन आएगा जब ये आउटलेट बंद है, लाइक, तो वो फट जाएगा। तो इस मेडिकली इसे बोलेंगे कार्डिक अरेस्ट हो गया, राइट। वो बॉडी इज लाइक ए बलून, और एक टाइम पे वो फटेगा, एंड दैट इज द डेथ, राइट। तो फिर अब क्या है कि जितने रफ्तार से अंदर जा रही हैं और जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, वो बाहर भी उसी रफ्तार से रोज आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता जाता है, और स्टोर होता है तो उसी को हम बोलते हैं स्टोन, उसी को बोलते हैं ट्यूमर, उसी को बोलते हैं सेस्ट, उसी को बोलते हैं फिर स्वेलिंग, उसी को बोलते हैं क्रेटनाइन, उसी को बोलते हैं यूरिया, उसी को बोलते हैं एक्सेस शुगर, उसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब कोई से कोई बीमारी को ले लो, हो यही रहा है, राइट। आपने कुछ भेजा अंदर, कुछ तो यूज़ कर लिया बॉडी ने, और जो यूज़ नहीं कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। फिर अगले दिन कुछ भेजा अंदर, फिर बॉडी ने यूज़ किया, कुछ जो नहीं यूज़ कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। तो एक बैलेंस बना हुआ, हम जिंदा हैं, हमें कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, जिनको बीमारी बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो बॉडी निकाल तो रही है लेकिन कम निकाल रही है, राइट। ज़्यादा जा रहा है, निकल कम रहा है। तो जो एक्सेस है वो बॉडी फिर कहीं ना कहीं मैनेज करती है, स्टोर करती है। वो कहीं भी स्टोर करती है तो उससे जुड़ के एक बीमारी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बीमारी हो, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर देयर इज सर्टेन थिंग्स जो कि नहीं होना चाहिए, वो बॉडी में है, राइट। अगर वो घुटनों के इधर है तो वो फिर बोलेगा, वो जॉइंट पेन बोलेगा, आर्थराइटिस बोलेगा, कोई ना कोई और नाम देगा, लेकिन इट इज़ एन एक्सेस एक्यूमुलेशन, राइट। वो एक्सेस एक्यूमुलेशन वो क्रेटनाइन के फॉर्म में हो, वो यूरिया के फॉर्म में हो, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो, राइट। आई एम नॉट सेइंग कोलेस्ट्रॉल इज गुड और बैड, लेकिन गलत जगह पे अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो बैड है। कैल्शियम गुड और बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कैल्शियम गलत जगह होगा तो वही स्टोन बन सकता है, सही जगह हो तो हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। तो कोई भी न्यूट्रिशन गलत और सही तो होता नहीं है, राइट। वो कौन सी जगह पे है, दैट डिपेंड, उस पे निर्भर करता है कि वो आपके लिए काम करेगा या आपका नुकसान करेगा, दैट्स इट। तो अब बड़ा ही सिंपल कि हमें सिर्फ एक काम करना है कि बॉडी के अंदर जितना एक्सेस है उसको अगर हम निकाल देते हैं, जितना भी जिसके पास है, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा ना। वही तो दिक्कत है। और निकालने के लिए भगवान ने बहुत सारे तरीके दिए हैं ऑलरेडी, नेचर ने, राइट। उनमें से एक तरीका है, दैट इज वी कॉल इट द थर्ड किडनी, तीसरा किडनी। 2 किडनी तो है आपके पास, तीसरा क्या है, उससे भी बड़ा किडनी, दैट इज द स्किन, राइट। स्किन इज द थर्ड किडनी, द बिगेस्ट ऑर्गन, राइट। अब आपको ये समझना पड़ेगा, इफ आई कम बैक अगेन, एक बार फिर से आ जाओ, कि मान लो कि मैंने इसको, अब इतने में कोई इस बलून को दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी के अंदर है, राइट। लेकिन ये कैपेसिटी में बढ़ा दूं, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, कैपेसिटी और बढ़ा दूं, अब डिस्कम्फर्ट ऐसा होगा कि वो सहा नहीं जाएगा। अब कुछ ना कुछ करना है। अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेगा कि भाई इसमें आपने जितना भरना चाहिए था हवा उससे ज्यादा भर गया, तो थोड़ा हवा निकाल दो। इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं कि थोड़ा हवा निकाल दो, इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा हवा कहां से निकालना है, व्हाट शुड बी द आउटलेट, राइट। हवा निकालना है, बात समझ आ गई। हवा कौन से रास्ते से निकालना है, आउटलेट ऐसा हो कि इस बैलून को नुकसान ना पहुंचाते हुए हवा को निकालना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हवा को निकालने का एक और तरीका भी मैं निकाल सकता हूं, मैं पिन यहां से बोलूं तब भी तो हवा निकल जाएगा ना, बट कॉस्ट क्या पे करना पड़ेगा मुझे, बैलून भी फट जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये एक बात जो एक मत हो सकते हैं कि ये श्योर है कि आपके बॉडी में कुछ एक्सेस को बाहर निकालना है, बट वेयर इज द डिफरेंस इन वन थिंग ओनली, कि जो बाहर निकालने का जो रूट है, रास्ता है, वो हमने गलत चूज कर लिया तो हम निकाल तो देंगे, बट दैट विल कॉस्ट द लाइफ, राइट। किसी की जान चली जाएगी, या जान नहीं भी जाएगी तो वो काफी डैमेज हो जाएगा। जितनी बार कोई भी पेशेंट डायलिसिस के लिए जाता है
तो ये पक्का है कि उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया, मतलब ज़्यादा फ्लूइड भर गया है, ज़्यादा क्रिएटिनिन भर गया, यूरिया भर गया, XYZ ज़्यादा न्यूट्रिशन भर गया इन द रॉन्ग प्लेस। तो निकालना है यहाँ तक ठीक है, लेकिन निकालने का रास्ता अगर डायलिसिस हो तो दैट इज एज गुड एज कि निकालने का रास्ता हम ये बोल रहे हैं कि बैलून को बीच में से छेद कर दो, राइट। जो रास्ता भगवान ने बना के दिया उन्हीं में से कोई रास्ते से अगर निकालेंगे, राइट, तो बिना डैमेज किए, बिना बॉडी को डैमेज किए इंसान को हम दोबारा हील कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रास्ता भगवान ने नहीं बनाया उस रास्ते को हम नया बनाएंगे तो हर बार जितनी बार डायलिसिस होता है, जैसे डॉक्टर अवधेश पांडे बोलते हैं कि एवरी टाइम जब डायलिसिस होता है तो मान लीजिए किडनी को 1000 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो हर बार 1 पार्ट इज गेटिंग इवन मोर डैमेज, राइट। यू आर गिविंग अ कॉस्ट टू इट। जितनी बार डायलिसिस होगा उतनी बार आपकी किडनी फर्दर खराब होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। क्योंकि ये जो रूट यूज कर रहे हैं, चाहे पेट का रूट यूज कर रहे हैं, चाहे ब्लड को लेके बाहर डाल रहे हैं, ले रहे हैं, दिस इज द नॉट द रूट जो कि भगवान ने आपको बना के दिया है, राइट। तो सारी जो बीमारियां हैं, जितनी बीमारियां, बीमारी का बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। सवाल ये नहीं कि वो कैंसर है, कि ट्यूमर है, कि वो किडनी फेलियर है, व्हाट नेम वी वांट टू गिव। सवाल ये है कि देयर इज समथिंग एक्सेस व्हिच इज देयर एंड वेयरएवर इट इज गिविंग यू डिस्कम्फर्ट एंड पेन, दैट इज द ओनली थिंग। तो क्या हमारे पास कोई यूनिवर्सल तरीका है जिसके माध्यम से हम एकदम बॉडी के अंदर की चीजों को बाहर निकाल दें, राइट। तो जो भगवान का दिया हुआ है तरीका, जगह जहां से किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए भगवान जगह, दैट इज द पोर्स, राइट। आपके पूरे बॉडी में स्किन या फिर स्टूल या फिर यूरिन, राइट। ये 3-4, कभी कभी नाक से भी निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, राइट, वो भी। तो ये चीज 3-4 आउटलेट है जो पहले से ही बने हुए हैं। अगर इन आउटलेट को अगर आप यूज करेंगे तो बॉडी डैमेज नहीं होगी, बिकॉज ये पहले से ही बनाया है। अब मुझे कमरे से बाहर जाना है, मैं अलग से एक दरवाजा छेद करके फिर निकलूं तो ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो दरवाजे ऑलरेडी बने उन्हीं में से मैं कुछ यूज कर लूंगा तो इमारत का कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर जो दरवाजे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से दरवाजा नहीं खुल रहा तो ऑल्टरनेट दरवाजा हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तो काम बस निकालना है। तो ऑल्टरनेट दरवाजा क्या है, उसी पे हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए, ऑल्टरनेट दरवाजा हमें पता है कि हमारा स्किन है। जब भी कोई किडनी फेलियर, हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट यू कैन एक्सटेंड टू एनी डिजीज, राइट। किडनी पेशेंट को जब हम देखते हैं तो मैं डॉक्टर अवधेश पांडे, हम लोग आचार्य महेश, हम ये नहीं देखते कि आपका क्रिएटिनिन कितना है, वी नेवर सी दैट। जब भी मैं किसी पेशेंट देखता हूँ, किडनी पेशेंट, उसके पैर देखता हूँ सबसे पहले। आप भी किसी पेशेंट को देखेंगे, उसके हाथ और पैर देखिए, राइट। अपने हाथ देखेंगे, उसके हाथ देखेंगे, अपने पैर देखेंगे, उसके पैर देखेंगे, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा किडनी पेशेंट है या नहीं है, राइट। अगर तो सूजन है, राइट, स्वेलिंग है, यानी कि बाहर नहीं निकल पा रहा, तो बॉडी की ग्रेविटी की वजह से क्या करता है कि पैरों में ही वो अटका हुआ है, गेटिंग द पॉइंट। तो उससे दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। कई बार तो उसको उल्टी होने लगती है, बॉडी का जो बाहर जाने का जो भी आउटलेट है उसको यूज करता है। कई बार उसको इचिंग हो जाएगी, यानी कि स्किन के रास्ते बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। तो इस तरह से तो ये सिम्टम हम पूछते हैं कि इचिंग हो रही है क्या, उल्टी हो रही है क्या, एक्सट्रीम वीकनेस होगा, राइट, क्योंकि वो ऑर्गन्स के ऊपर वो फ्लूइड जमा है तो ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी नो कि भाई इनके तो किडनी में दिक्कत है, इज ए पेशेंट, राइट। किडनी पेशेंट बोले या सिर्फ पेशेंट बोले, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इतना ही पता है कि भाई इसके बॉडी में जो जमा हुआ है वो उसी स्पीड से नहीं निकल रहा है, और उस स्पीड से जब नहीं निकल रहा है तो इसमें दोष किसका है, किडनी का दोष है या स्टमक का दोष है, कौन सा ऑर्गन का, ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बना ही रहता है। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि निकल जाए, राइट, कहीं से भी कैसे भी निकले, ठीक रास्ते से निकल जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, कैसे पता चलेगा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बड़ा सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। आप देखिए, इसमें पानी में हम बिठाते हैं इस तरह से, और पैर सीधे हैं और गले तक पानी है। पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, और अभी जैसे आप और मैं हूँ, अभी एटमॉस्फेयर, राइट, स्पेस से ऊपर जो हवा है, हवा का दबाव हम सबके बॉडी में है, राइट, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन पानी का दबाव भी हो गया ना, जो आदमी बैठा है यहाँ पे, उसके पानी का दबाव, इसके नीचे वाला हिस्सा जो है पानी का दबाव है प्लस एटमॉस्फेयर का दबाव है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑल्सो। ये दोनों प्रेशर प्लस हीट, जब ये तीनों चीज काम करते हैं तो एक मैजिक होता है कि बॉडी के अंदर जो अलग एक्सेस चीज है, हमें नहीं पता वो एक्सेस कैल्शियम है, वो यूरिया है, वो पोटेशियम है, वो सोडियम, हमें नहीं पता। हमें तो पता है कि पेशेंट को तकलीफ है, वो एक्सेस क्या है हमें नहीं पता। तो जैसे हमने बिठाया, जो भी चीज एक्सेस है वो स्किन के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। इफ इट इज क्रिएटिनिन, वो निकलना शुरू हो जाएगा स्किन के रास्ते, और उसका यूरिन का अर्ज, उसे पेशाब आएगा, राइट। वो बोलेगा मुझे पेशाब करने जाना है, तो या तो यूरिन इकट्ठा होगा जो वैसे नहीं यूरिन हो रहा था, या फिर स्किन के रास्ते से होगा। एक्चुअली दोनों चीज़ ही होना शुरू हो जाता है।
अच्छा, हमें कैसे पता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम पहले उसका वेट करते हैं वेइंग मशीन से कि भाई आपका वेट कितना है, 65 kg। फिर उसको बिठाते हैं, 2 घंटे बाद फिर वेट करते हैं, निकलने के बाद ट्राई करने के बाद वेट है 64 kg। तो कितना एक्सेस निकल गया? 1 किलो निकल गया ना। इसी को बोलते हैं डायलिसिस, राइट? इसी के सारा जो इंडस्ट्री है दैट इज डायलिसिस, राइट? तो ये कैसे होता है, फिजिक्स ऑफ इट, राइट? ये इंजीनियर ज़्यादा समझ पाएंगे, डॉक्टर कभी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज ये फिजिक्स, बॉडी का फिजिक्स काम करता है। ये समझना होगा आपको कि जैसे ही इस पोस्चर पे कोई बैठता है, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट, वो बढ़ता है 20%, और पूरा जो ब्लड है वो इस हिस्से में आ जाता है ज़्यादा, पैरों से, राइट? इस हिस्से में आ जाता है, एंड देन क्योंकि सारे जो ऑर्गन है वो यहीं पे हैं, पैरों में कुछ खास कुछ है नहीं, राइट? एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग, राइट? तो ऐसा होने के बाद बॉडी की केमिस्ट्री काम करने लगती है। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में कम होने लगते हैं, सर्टेन अदर काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में बढ़ने लगते हैं, राइट? इन केमिकल के नाम क्या है, कैसे होता है, वो एक अलग विषय है, विल नॉट गो इन डिटेल, राइट? जिनको डिटेल में जाना है तो यहाँ पे ये बुक है, बुक के लिंक में जाएंगे, डिटेल में पता चल जाएगा। ये केमिकल चेंजेस आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट? ये केमिकल चेंज आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट? तो और उससे क्या होता है, 2 घंटा जब बैठता है, सोडियम एक्सक्रीशन इंक्रीजेस बाय अबाउट 5 टाइम, पोटेशियम बाय डबल, यूरिन आउटपुट उसका 3 गुना बढ़ जाता है, स्वेलिंग उसका रिड्यूस होने लगता है, वेट रिड्यूस होने लगता है। कैसे पता लगेगा भाई? मेजर करके पता लगेगा। उनका ब्लड प्रेशर, पहले दिन ही ब्लड प्रेशर घट जाता है, पहले दिन ही, फॉर मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट जो हिम्स में एडमिट है या जो हमारे वर्चुअली जिनको देख रहे हैं, पहले दिन ही उनको ब्लड प्रेशर की गोली उनको कम करनी पड़ती है। बिकॉज ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों है? अब देखिए, जब मैं बैलून को फुला रहा हूँ तो बैलून का प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा। लेकिन थोड़ा हवा निकाल दूँ फिर कम हो जाएगा ना। तो हमने 1 kg फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड निकाल दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब कम हो गया, दवाई लेके आप क्या कर रहे थे? ब्लड प्रेशर कैसे कम कर रहे थे? आप हार्ट को मजबूर कर रहे थे कम फंक्शन करे, ऐसे आप ब्लड प्रेशर कम कर रहे थे। डू यू वांट दैट, राइट? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होने का जो बेसिक कारण है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सेस फ्लूइड, उसको हटा दिया। 1 kg वो हट गया, और वो पता भी चल रहा है आपको, जिसका जितना ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड होगा उसका वेट उतना ज़्यादा गिरेगा। मान लो किसी, जैसे मैं हूँ, मेरा फ्लूइड ओवरलोड ऑलमोस्ट नील है, तो मेरा वेट हो सकता है 200 ग्राम ही गिरे, राइट? तो जो कोई 2 kg भी गिर जाता है, 3 kg भी गिर जाता है 2 घंटे के अंदर, राइट? तो इससे जो भी चीज आपके बॉडी में जिस मात्रा में भी एक्सेस है, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट कैलकुलेट, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी को ऑलरेडी पता है। हमको बॉडी को उस सिचुएशन में डाल देना है कि बॉडी अपना काम करना शुरू कर दे, राइट? वी हैव टू जस्ट डू दिस। हमें बॉडी को सपोर्टिंग सिस्टम पे लाना है, हम खुद बॉडी की इंजीनियर ना बन के बॉडी को माहौल देना है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, जो हम करते हैं अपने पेशेंट को। और ये सिर्फ किडनी पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज जब एक्सेस होता है तो वो किडनी पेशेंट नहीं, वो कैंसर पेशेंट भी बन सकता है, वो हार्ट पेशेंट भी बन सकता है, क्योंकि बीपी हाई हार्ट पेशेंट का भी होता ही है, राइट? तो अब देखिए व्हाट एल्स, जब हम किसी को हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं तो एक और फायदा हो जाता है कि अगर उसका पार्किंसन है तो वो भी ठीक हो जाता है, अल्जाइमर है तो वो भी ठीक हो जाता है, जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, डिप्रेशन में वो ठीक होने लगता है। क्योंकि जितनी सारी डिजीजेज, मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया, कोई भी डिजीज ले लें, अगर उसके बॉटम में जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, व्हाट इज द थिंग विच इज एक्सेस, है ना? तो कोई भी बीमारी का नाम ले लो, उसके अंदर आपको पाएंगे कि कोई चीज जो एक्सेस है। अच्छा, उस एक्सेस शुगर को हटा दें तो क्या डायबिटीज रह जाएगा? नो, राइट? तो लेकिन कितना शुगर एक्सेस है, वी डू नॉट नो, राइट? हमें अंदाजन से बोल रहे हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें सपोर्ट करना है, लेट द बॉडी डू, राइट? तो जो डीजेनरेटिव, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, राइट, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिप्रेशन, राइट, या मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे जो नाम हैं जिसमें मसल बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं कि पेशेंट चल भी नहीं पाता है, धीरे धीरे विकलांग हो जाता है पूरी तरह से, छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें, राइट? तो यानी कि जो चीज़ एक्सेस में है बॉडी में, वो मसल्स को खा रही है, मसल्स के बीच में उसको काम नहीं करने दे रही है। तो वो क्या एक्सेस है वो हमें पता नहीं है, बट हमने एक ऐसा माहौल दे दिया उसको कि बॉडी ने उन चीज़ों को निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि जब हॉट वाटर इमर्शन में कोई जाएगा, हमारे पेशेंट आते हैं, वो किडनी पेशेंट ठीक होने, आपने उस दिन हम देख रहे थे, लेकिन किडनी पेशेंट बोलते हैं हमारे तो डायबिटीज़ भी ठीक हो गई, इसके लिए तो हम आए नहीं थे। अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरा सिर्फ किडनी ठीक करना, डायबिटीज़ खबरदार हाथ मत लगाना, राइट? वो वैसे ही रहना चाहिए, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता।
राइट, डायबिटीज हैज टू गेट क्योर्ड, राइट, क्योंकि जब वो किडनी, जब हम इसमें बिठाएंगे तो क्या करेगा कि एक्सेस चीज़ों को निकालेगा, राइट, फिर वो बोलता है मेरे घुटने की दर्द भी नहीं हो रही, जो होता था रोज। अच्छा, कितने दिन लगेंगे? पहली बार में, पहली बार ऐसा नहीं कि पहली बार 100% क्योर हो जाएगा उसके घुटने, लेकिन इतना हो जाएगा कि वो रियलाइज करेगा कि मेरा दर्द का जो इंटेंसिटी है कम हो चुका है फर्स्ट टाइम में, राइट, लेकिन बॉडी के दोबारा अगले दिन दोबारा उसको एक्यूमुलेट भी कर रहा है, इसलिए रोज दोबारा दोबारा करना पड़ता है कुछ दिनों तक। कितने दिन तक? विल कम टू दिस। अब देखिए, जब भी किसी इंसान को पेन होता है, दर्द होता है, कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द के दीज आर 18 टेंडर पॉइंट्स, इन्हीं में दर्द होते हैं नॉर्मली, मेजरली। इनमें से किसी में भी आपको दर्द हो रहा हो, ये सब में दर्द हो रहा हो, अगर सब में दर्द हो रहा हो उसको नाम दे देंगे फाइब्रोमाइल्जिया, तो डॉक्टर बोलेगा आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है, तो लगेगा अरे बाप रे मैं तो मरने वाला, राइट। तो क्या है कि कोई भी सिंपल चीज़ को एक बड़ा सा नाम दे दो और वो वहीं मर जाएगा आधा तो नाम सुन के ही, राइट। तो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? व्हेन यू हैव पेन इन सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप उसको फाइब्रोमाइल्जिया का बोल सकते हैं कि मैं तो फाइब्रोमाइल्जिया का डॉक्टर हूँ, तो बोलेगा कि कुछ होगा अजीब सा, हाँ। तो लेकिन ये क्या है कि व्हेन देयर आर मेनी टेंडर पॉइंट, जहाँ जहाँ आपको पेन है, तो ये सारे, कोई भी एक पॉइंट हो या 18 के 18 पॉइंट हो जहाँ दर्द कर रहा है, जैसे ही आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे 2 घंटे बाद जब उठेंगे, आपका पेन की इंटेंसिटी, मैंने देखा ऑन एवरेज इट गोज रिड्यूस बाय 50% फर्स्ट टाइम में, अगली बार थोड़ा और कम, राइट। वो DIP डाइट का भी रोल अलग से है, जो वो करेगा उसका और ज़्यादा अच्छा। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब पेशेंट को इस फॉर्म में बिठा रहे हैं तो हम किडनी नहीं ठीक कर रहे हैं, सिर्फ हम किडनी ठीक करने के लिए बिठा भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसकी बॉडी में जो भी फालतू की चीज़ें बॉडी से बाहर निकल जाए, दैट्स ऑल वी वांट, दैट्स ऑल यू वांट, राइट। और कैंसर के केस में हमने देखा, हमारे कितने कैंसर पेशेंट्स हैं, देखिए कैंसर में, ये आप आगे बताइए कैंसर पेशेंट को, मान लो किसी को ट्यूमर है, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूमर, जब बढ़ता जाता है, मान लो ये बैलून है, इसको मैं फुलाता जाऊँ, एक पॉइंट आएगा जब इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि थोड़ा सा और हवा भरे तो बस्ट हो जाएगा, राइट। तो एज इफ कि ये बलून चिल्ला रहा है, आप मत फुलाओ, जितना फुलाएंगे उतना मुश्किल भी होता जाएगा फूंक मारना। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बढ़ता जाता है, ट्यूमर के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है, तो अपनी जगह बनाएगा, तो आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में पेशेंट जब चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या तो वो सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, सर्जरी करेंगे तब भी वो गड़बड़ है, हम गलत जगह से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। या फिर उस वक्त उसको शांत करने के लिए मॉर्फिन, इस तरह का एक्सट्रीम पेन किलर देंगे। देखिए मॉर्फिन क्या करता है, क्या वो उसके पेन को रिड्यूस करता है? यू नो वेल, पेन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, पेन के एहसास को रिड्यूस कर रहा है। अपनी जगह पे प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, लेकिन एज इफ कि वो ड्रग्ड है, तो उसको पता ही नहीं है, नशे में है, उसको वो डिस्कनेक्ट हो गया उस पेन से। उस पेन के, जब तक उस मॉर्फिन का असर रहेगा तब तक पेन का जो सेंसेशन उसे फील नहीं होगा, ब्रेन ने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मतलब डेंजर उतना ही है, और ज़्यादा डेंजरस है, उसे एहसास भी नहीं है कि डेंजर है। गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो जो मॉर्फिन वाले पेशेंट हैं, जो दिन में 2 बार लेते हैं, 12 घंटे तक असर रहता है, फिर दोबारा लेते हैं, ऐसे पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हिम्स डेराबस्सी में आप अगर जाएं तो हम देखते हैं कि वो 2 डोज लेता है, राइट। सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, रात को 12 बजे फॉर एग्जाम्पल। तो पेन के शुरू होने से पहले ही 1 घंटे से 2 घंटे के लिए हम टब में बिठा देते हैं, राइट। तो पेन के सेंसेशन आने से पहले ही बिठा दिया, तो ये जो हॉट वाटर इमर्शन क्या करेगा, ये ब्रेन को नहीं स्विच ऑफ कर देगा, ये अंदर से कुछ फ्लूइड ओवरलोड को निकालेगा। तो याद रखिए, जो दोनों में पेन कम हो रहा है, मॉर्फिन भी पेन कम कर रहा है, अल्टीमेटली रिलीफ दे रहा है, और ये भी रिलीफ दे रहा है, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। मॉर्फिन पहला और ये दूसरा, कौन सा मैकेनिज्म सही है, पहला है दूसरा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव, जीरो कॉस्ट, राइट। 5वें तक पहुंचेंगे, दैट इज एक्सेसिबल, उस पर आएंगे अभी। तो फास्टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, क्या ये मॉर्फिन जितना फास्ट है, इससे ज्यादा फास्ट है? आप मुझे विश्वास नहीं करें, आई नो यू विल नॉट बिलीव दिस, एक बार करके दिखाएं, देखें तो, हमने तो करके देखते हैं, इट इज एज फास्ट और इवन बेटर देन मॉर्फिन। तो फास्टेस्ट हो गया, सेफेस्ट है। इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी लिटरेचर देखें, अभी तक के एविडेंस देखें, जो या तो हमारे पास हैं या फिर पूरे दुनिया में जो हैं अब तक, अब से पहले। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नए तरीके से बता रहा हूँ, राइट। ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके आपको आप तक पहुँचा रहे हैं, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी देयर। तो फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड,
एंड इट इजी टू डू, राइट, बिना किसी नुकसान के। और हर बार जब वो करेगा, हर बार उसका कैंसर, उसका ट्यूमर पहले से ज़्यादा रिग्रेस करेगा, कम होगा कम होगा कम होगा। अगले दिन जब करेगा तो उसका पेन की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी पहले दिन थी। जबकि मॉर्फिन जब वो लेता है, हर बार उसकी इंटेंसिटी या ज़्यादा होती रहती है, मॉर्फिन का डोज भी उसको बढ़ाता रहना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट? दोनों की फर्क देखिए, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अलग अलग बीमारी, वो कैंसर भी है, डायबिटीज़ भी है, बॉडी के पेन भी हैं, किडनी फेलियर भी है। हम जब बोलते हैं किडनी फेलियर, हिम्स हॉस्पिटल किडनी फेलियर, एक्चुअली ये जो टेक्निक इट इज नॉट जस्ट फॉर किडनी फेलियर, ये आपको क्लियर हो गया, राइट। किडनी फेलियर नाम की कोई एक सिंगल डिजीज है भी नहीं वैसे देखा जाए तो, राइट। आपको सिर्फ ये दिखता है कि उस इंसान को प्रॉब्लम है, और दिखता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ डिपॉजिट है, विजुअली बाहर से दिखता है, राइट। तो या तो विजुअली दिखेगा, या कोई टेस्ट करेंगे दिखेगा, जैसे ब्लड शुगर का टेस्ट करेंगे तो आपको दिख गया कि भाई इसके तो ब्लड में शुगर ज़्यादा है। तो कुछ भी ज़्यादा हो, सोल्यूशन आपके पास है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द सेफेस्ट वे। अब ये जो आपको दिखाया शुरू में, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में बाथ टब वो लगा हुआ है, वी कॉल इट ग्रैट टब, राइट, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट टब, राइट। तो वो हम अपने हॉस्पिटल्स के लिए बनाते हैं, करीब 38,000 पड़ता है जो हम देते हैं, राइट। वी स्पेंड, ये भारत देश इनोवेशन का देश है, आइडियाज़ का देश है, और या फिर जुगाड़ का देश है। तो अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि किस तरह से लोगों ने अपने घर को ही हिम्स हॉस्पिटल बना दिया, राइट। अब देखिए ना, ये हिम्स एट द रेट ऑफ होम, यही हमारा मिशन है, राइट। कि हम अक्सर बैठते हैं, अवधेश जी और आचार्य जी, हम बैठते हैं कि भाई कितने हिम्स खोले जाएं, राइट। हम 10 खोल सकते हैं, 100 खोल सकते हैं, 1000 खोल सकते हैं, 1 लाख तो नहीं खोल सकते, और अगर खोल भी सकते हैं तो क्या उससे सब लोग, सारी बीमारी कवर हो जाएगी? नहीं, वो तभी होगी जब हर घर के अंदर ही हो, और वो जो पेशेंट है खुद ही डॉक्टर हो, राइट, तभी हो सकता है। इज इट डिफिकल्ट? इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, राइट। अगर आपको लगता है 1% भी ये डिफिकल्ट है, तो अगले 10 मिनट बाद नहीं लगने वाला डिफिकल्ट है, राइट, बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो अगला 10 मिनट आपका जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए लोगों ने कैसे अपने घर के अंदर ही एक छोटा माइक्रो हिम्स बनाया, और किस तरह से वो बड़ी तेज़ी से ठीक होते जा रहे हैं। और यहाँ भी उनमें से कुछ लोग हैं, मिलाऊंगा भी, राइट। और मुझे नहीं पता था यहाँ पे हैं, वो अभी मिले मुझे, तो मैं आपको एज इट इज़ मिलाऊंगा। लेकिन जिनसे मैं मिलाना चाहता हूँ वो आप देखिए, ऑडियो भी है ना इसका। मेरी वाइफ है शिल्पा वानखेड़े। तो हमने सबसे पहले मैंने टैंक का लिया, वाटर टैंक, इसको टैंकर बोलते हैं इसको। तो ये लिया 7,000 रुपीज़ का। तो इसको ऊपर से कट कर लिया, और बाद में ये दिख रहा है जो इसको वेल्डिंग कर लिया लोहे के हिसाब से, तो वो उसको मजबूत हो गया। ये हो गया 1500 रुपये का ऐसा। तो इस तरह का ये, और बीच में चेयर डाल दिया बैठने के लिए। तो ये चेयर को खरीदी थी। उसके बाद में हमने इंस्टेंट वाटर गीजर लिया, वो 1,300 रुपये का। उसके लिए फिर 12 वोल्ट DC मोटर जो इधर अंदर में है वाटर लिफ्टिंग के लिए, वो 600 रुपये की। और उसके लिए 500 रुपये का ये एडाप्टर हो गया 12 वोल्ट का, वो लिया। उसके बाद में सर करंट नहीं लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई चांस नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने ये LCD लगाई। तो इसमें क्या होता है कि समझो करंट अगर आया तो वो नैनो सेकंड में कट होता है ना, लगा भी तो पेशेंट को पता भी चलता नहीं वहाँ पे क्या करंट लग रहा है करके। तो वो है 3,200 रुपये का। उसके बाद में ये सर MCB बॉक्स है। ये MCB बॉक्स में एक आइसोलेटर है। ये आपने अभी जो देखा, ये इन्होंने क्या किया आप देख ही रहे हैं। इसमें सिंटेक्स का एक टैंक ले लिया, उस टैंक को बीच में से काटा, एक कोई कबाड़ी से कुर्सी ले ली, उसमें बीच में लगाया, राइट। घर में गीज़र होता ही है, उसको फिट किया, राइट। और फिट करके एक जो कूलर का जो टुल्लू पंप बोलते हैं वो नीचे लगा दिया, राइट। एक थर्मोस्टेट आता है 1,000 रुपये का, वो भी अमेज़न वगैरह मिल जाता है, वो भी खरीद लिया। और थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन बुला के इस तरह से कर लिया ताकि शॉक प्रूफ हो जाए, जो आपने देखा, राइट। तो ये जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ अगर है या नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, पेशेंट ठीक हो रहा है ना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट। घर के उसमें। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ना केवल ये सिर्फ एक पेशेंट के लिए है, और भी किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, किसी को पैर में दर्द है, कोई कैंसर है, कोई किडनी फेलियर है, सभी तो यूज़ कर सकते हैं, राइट। और कब तक यूज़ कर सकते हैं? जीवन भर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम अपने घर में किचन बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं। एक हिम्स हॉस्पिटल खोलिए एक कोने में, राइट, छोटा सा।
अब आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें कई बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट है तो इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये एक बात दिमाग में थी हमारे, इसीलिए आप सब लोग हैं इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, और आपको आज अभी इसकी सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और ऐसे 1000 स्टूडेंट्स तो आज के दिन में तैयार हैं पूरे देश भर में। तो हमने नेटवर्क बनाया, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, उस हेल्पलाइन से पेशेंट हमें कांटेक्ट करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, छोटी मोटी कुछ होता है, और हम आपकी मदद से लोगों को बताते हैं। और डेली अपडेट के लिए पेशेंट्स के लिए वो एक ग्रैड ऐप है, वो ऐप हमने गूगल में नहीं डाला है, वो हमारे वेबसाइट पे है। उस ऐप के थ्रू पेशेंट को डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, यानी कि पेशेंट अपने घर में ही है, राइट, हॉस्पिटल एट हिज ओन होम, घर के कन्वीनियंस में है, बिना जब वो आता है किसी हॉस्पिटल तो बड़ा खर्चा हो जाता है और वो मेंटल ट्रॉमा भी होता है। घर पे है तो उसे ये नहीं लग रहा कि मैं पेशेंट हूँ, राइट। तो ये तो था एक मॉडल, लेकिन ऐसे मान लो बोलता है मुझे सिंटेक्स का टैंक कहाँ से मिलेगा, लोगों के पास बहाने बहुत सारे होते हैं, मैं कोई बहाना देने नहीं वाला आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ज़रा नेक्स्ट आगे करो, ऑन कर दो बस। ये हमने बाथटब बनाने के लिए पुराने फ्रिज का बॉडी लिया है, जो कि हमें 1000 रुपये में मिल गया, और इसके सारे सेटिंग करने में हमारा 2000 या 2500 रुपये खर्च आया है। ये भी फ्रिज का बॉडी लिया है कबाड़ी की दुकान से, आप देख रहे हैं। ये नंबर 2, देखिए ये हम यहाँ पे 12 अलग अलग कॉन्टेस्टेंट हैं इसमें, है ना, उनमें से फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ आपको देना है। तो यहाँ पे वो डब्बे लगा दें। आपके पास कार्ड है, हाँ, कार्ड निकालिए, और उसमें से अभी आपने आपको पहला दिखाया कॉन्टेस्टेंट ये, फिर दूसरा फ्रिज वाला, ऐसे 12 देखेंगे, उसमें से जो भी आपको लगता है बेस्ट है उस एक को आप चुनेंगे, और चुन के एक कार्ड दिया आपको, उस कार्ड में अपना नाम लिखेंगे, और वो जो भी नंबर यहाँ डब्बे रख देंगे, 12 डब्बे, अभी नहीं भरना है, बाद में, पहले सारे देखेंगे। और मान लो आप नंबर फ्रिज वाला नंबर 2 था, कि नंबर 2 आईडी आपको पसंद आया, तो अपना नाम लिख के नंबर 2 वाले में आपने अपना वोट कर दिया, राइट। तो फिर आज इस इवेंट के आखिर में हम अनाउंस भी करेंगे इनमें से विनर कौन है आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से देखना है, और वहाँ नंबरिंग है, वो कार्ड अपने पास ही रह जाएगा, लेकिन छोटा सा एक वो कॉन्टेस्ट का वो मिला ना, छोटा सा इतना छोटा कार्ड भी आपके पास, हाँ, उस कार्ड में अपना नाम लिखेंगे और उसको उस वाले डब्बे में डालेंगे जो वाला आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। तो अभी हम 2 तक पहुँचे हैं, तीसरा आइडिया देख लेते हैं। अच्छा, मैं साथ में बता भी देता हूँ वायबिलिटी क्या है, क्या कौन सा ज़्यादा अच्छा है। देखिए दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है पहले कंपैरिजन में, बिकॉज ये थोड़ा सा आसान है, मुझे लगता है आराम से मिल ही जाएगा, 1000 रुपये मिल जाएगा, सस्ता भी है, जगह भी कम लग रही है, रखने के लिए जगह कम चाहिए ना इसमें, तो ये फ़ायदा है। नुकसान ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक जो पानी का जो पूरा प्रेशर है वो उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें जब या तो वो छोटा आदमी बैठेगा, क्योंकि गले तक करना है ना, तो गले तक नहीं आए, ये इसका नुकसान है। हालांकि गले से नीचे अगर होगा तो असर नहीं करेगा, तब भी असर करेगा, यहाँ तक भी असर करेगा, लेकिन असर की इंटेंसिटी कम भी होती जाएगी। तो मैं प्लस माइनस पॉइंट भी आपको बताता जाऊँगा, ताकि अगर आप अपने घर के लिए कुछ बनाना चाहें तो आप उन सबको ध्यान में रखें। डूइंग इज़ बेटर देन नॉट डूइंग, काम सभी करते हैं, तो वो जो काम करते हैं वही मैंने डाला है। और ये जो है ये दीज आर रियल पेशेंट्स, ये हमारे हॉस्पिटल्स के रियल पेशेंट हैं जो उन्होंने अपने घर में जाके सेटअप किया है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। Step 1. Choose an area near your home. It may be backyard or garden area. There, dig a pit in the size of 5 feet in length, 2.5 in width and 2.5 in depth. तो आपने देखा नंबर 2, इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत सस्ता है, राइट। और लेकिन इसमें नुकसान ये कि मेट्रो में हमारे पास इतना पीछे जगह है नहीं कि हम कर पाएँ, लेकिन गांव में है, गांव वाले को जगह की कोई कमी नहीं, वो कर सकता है, राइट। तो ये इसका प्लस एंड माइनस है। और इन्होंने तो हमें नंबर भी दिया है कि कोई अगर बनवाना चाहता है 1500-1550 रुपये में उसके घर में जाके बना के दे के आएंगे। तो ये सर्विस इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो कोई अगर बहाना सोचे कौन गड्ढा खोदेगा तो उसके लिए भी तैयार हैं, पॉलिथीन जाके लेके बना के देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, आपने देखा इन्होंने क्या किया कि अपने बाथरूम का एक पार्ट में सिर्फ एक दीवार लगा दिया। टैप ऑलरेडी है, गीज़र ऑलरेडी है, गीज़र का पैसा बच गया, टैप अलग से बच गया,
सिर्फ एक दीवार लगा दिया। तो ये आइडिया बड़ा मस्त आइडिया है, राइट। तो ये आइडिया देखिए आपको क्या कितना वोटिंग करते हैं। नमस्कार, मैं विवेकानंद भारद्वाज विश्वरूप राय चौधरी सर से मिलके ट्रीटमेंट कराया और अपने वाइफ के लिए ये टब बनाया हूँ। इसका टोटल कॉस्ट पड़ा है 5,200 रुपये। तो आपने देखा अभी, एंड इट इज़ गुड, मेरे ख्याल से सस्ता है काफ़ी, पहली बात तो कोई भी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेनेशन का भी कुछ मार्क्स दे सकते हैं, ही हैज़ एक्सप्लेन क्वाइट वेल, राइट। तो इसमें क्या है कि कैसे पता चलेगा 40 डिग्री टेम्परेचर है, उसके लिए क्या करते हैं ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स की ऑटोमेटिक ना खरीद के ऐसा एक थर्मोमीटर रख लेते हैं 200-300 रुपये का, बार बार देख, खाली तो बैठे ही हैं वैसे भी, हाँ तो देख लेते हैं थर्मोमीटर में, भाई अच्छा 40 डिग्री हो गया तो ऑफ़ कर देंगे गीज़र को, फिर देखा 39 डिग्री हो गया, गीज़र को ऑन कर देंगे, ऐसे मन भी लगा रहेगा, मन बहलता रहेगा, है ना। तो अगले पे चलते हैं हम। ये 5 फीट लंबा है, तो हर व्यक्ति का पैर आराम से कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसमें से देख पाएंगे इस कोने में, अगर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो एक अंदर वायर दिख रही है। उस वायर से ये एक्चुअली सेंस करता है, वो शॉक प्रूफ है, और इसको ये जो कंट्रोलर है वो उसके द्वारा उसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो उस वायर से कोई डरने वाली आवश्यकता नहीं है, वो शॉक प्रूफ होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद में इस टंकी को, ये मेटल बॉडी, ये टंकी जो है पूरी मेटल द्वारा बनाई हुई है बॉडी है, और इसको पूरी तरह से पाउडर कोट किया हुआ है, और इसका वजन लगभग 40 से 45 किलो है। तो ये पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी उठा के इसको ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। सिर्फ इसको आउटडोर नहीं रखना है, ताकि ये इलेक्ट्रिक पैनल है, इसको पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए, बारिश वगैरह का पानी जो भी ऊपर से आता है, नहीं तो शॉक लग सकता है। इसलिए इसको बाहर वगैरह नहीं रखना है, इसको इंडोर रखना है, या किसी शेड में आप रख सकते हैं। हम इस पे अभी आते हैं, पहले पिछले वाले को एनालाइज कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। देखिए, जो अभी आपने देखा उसमें पॉजिटिव बात है कि पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, और जो नेगेटिव बात है कि थोड़ा महंगा होगा। मुझे लगता है कि इन्होंने 15 से 20 हज़ार के बीच में कॉस्ट है। यू कैन बाई इट ऑल्सो, राइट, जिनको खरीदना वहाँ से। नंबर 2, इन्होंने एक हमें हमारे ऑफिस में भेजा है। और दूसरा बात है कि जो इस तरह से शेप बनाया है, तो पैर के ऊपर जो वाटर प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये एक नेगेटिव बात हो गई इसमें, तो ये इसकी कमी है। अगर वो सीधा होते तो पानी का प्रेशर पैर में पड़ता ठीक से, जितना पड़ना चाहिए। तो दिस इज़ वन साइंस जिसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि इनके जो इलेक्ट्रिकल फिटनेस तो ऑटोमेटिक है, इसमें वो चिंता नहीं कि पानी का टेम्परेचर कब 40 डिग्री होगा, कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा। पानी की खपत को कम करने के लिए उन्होंने डिज़ाइन को इस तरह से किया, और पानी की खपत कम है तो जल्दी गर्म भी हो जाएगा। अदरवाइज़ 4-5 घंटे लगते हैं या 6 घंटे लगते हैं गर्म होने में ही, अगर नॉर्मल गीज़र यूज़ करते हैं तो। लेकिन इनके इसमें पानी कम लग रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वो असर भी कम करेगा, राइट। सो दिस थिंग। अब कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वाटर इमर्शन को उपयोग करने लगा, तब से बहुत ही ज्यादा फायदा होने लगा है। वाटर इमर्शन लेना शुरू किए हूँ, तब से शरीर पूरा हल्का लगता है, और ये हमारे शरीर का और मुझे हल्का और ताजगी महसूस होता है। ये ड्रम हमने 1,000 रुपये में लिया है, जो बाथटब का काम कर रहा है। इसको हमने कटवा दिया बीच में से, ताकि इसमें आराम से बैठ सकते हैं। डॉक्टर विश्वस्वरूप चंडीगढ़ वाले, उनका हमने वीडियो देखा। वीडियो देख के उन्होंने बताया कि टफ हो, जो 5 लंबा हो, 2.5 फुट ऊंचा हो और 2.5 फुट चौड़ा हो, उसमें पानी भर लीजिए 200-300 लीटर, और वो 40 डिग्री तापमान पे पानी रहना चाहिए। 40, इसके लिए हमने ये टब बनाया, बेहतरीन टब बनाया, और इसमें ये गीजर लगा दिया। ये गीजर जो है, ये गीजर से पानी जाता है, गर्म होके वापस आ जाता है। ये टेम्परेचर मेंटेन करता है सारा टेम्परेचर। ये 40 डिग्री तापमान में पानी है अभी, और ये बच्चा मेरा 21-22 साल का है, और हमने 4-5 दिन से हमने ये काम चालू किया, और हफ्ता हो गया है, इसकी कोई वजन नहीं बढ़ा है। और 1 घंटा हम सुबह 11 बजे
से 12 बजे, 1 घंटा हम शाम को इसी तरह से इसको रखते हैं पानी के अंदर। ये बैठ जाता है सीधा, पुलों के बल सीधे पैर कर लेता है। और ऐसे ही एक पलंग होता है प्लाई वाला, उस पे हम 1 फुट, ये जो पलंग है 1 फुट इसको ऊंचा कर देते हैं और इसका सर नीचे की तरफ कर देते हैं। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। तो हफ्ता भर हो गया हमारे, कोई डायलिसिस नहीं हुई है और ना डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है और ना पेशेंट को ऐसी कोई समस्या नहीं है। बढ़िया है, सारी दवाएं बंद कर दी है हमने और ये काम चालू है। और मैं तो यही सलाह देता हूं कि हर डायलिसिस पेशेंट को ये काम कर जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए, ताकि उनको रिलीफ मिले, उनकी बर्बादी ना हो। और घर पे ही ये इलाज है और डॉक्टर साहब ने बताया है कि 4 महीने लगातार करने से आपका ये जो फिस्टुला डला हुआ है हाथ में, ये निकाल के फेंक दिया जाएगा और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने अमेज़न से मंगाया है। ये गुब्बारे के टाइप से यूज़ होता है, इसमें हवा भरा हुआ है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हम लोग को सजेस्ट किया हुआ था। तो इसमें गर्म पानी डालने के लिए हम लोग इस तरह का एक वाटर हीटर यूज़ कर रहे हैं। बाल्टी के सहायता से इसको बार बार हम लोग इसमें गर्म होने से पानी डाल रहे हैं, फिर दोबारा इसको पानी डाल के इसको फिर से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और पानी जब तक ना 40 डिग्री तक आए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम लोग घर में अपना बर्तन यूज़ कर रहे हैं। और इस टाइम पे अगर जैसे माँ को जब ये बाथटब में यूज़ कर रहे हैं तो प्यास लगती है, तो प्यास के लिए यहाँ पे गर्म पानी और एक गिलास यहाँ पे हम लोग रेडी किया हुआ है, ताकि प्यास लगने पर वो पानी पी सके। इस तरह से हम लोग जब तक ना 40 डिग्री तक आए तब तक हम लोग पानी को इस तरह से गर्म कर रहे हैं। नमस्ते सर, ये टब ऐसा उसमें दिखा है ना, उसमें ऑटोमेटिकली वो मालूम पड़ते हैं उसमें हॉट टेम्परेचर कितने हैं बोल के। और मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया, 9,500 का है। तो मैं ऐसे जैसा है कि वो टेम्परेचर जैसा डाउन होते उसमें मालूम पड़ते हैं। अभी 45 है, तो नीचे आते ही फिर वापस में गर्म पानी का किया हुआ रेडी रहता है, फिर उसमें पानी इसमें निकाल के फिर वापस उसमें डालते हैं। डायलिसिस है, डायलिसिस दिन में मैं कुछ बात करने नहीं होता, सुस्त हो जाता और कुछ काम ही नहीं करने होता। अभी डायलिसिस दिन में मैं काम करता, अच्छे से सांस लेने होता, अच्छा खाना भी खा रहे, बहुत अच्छे हूँ अभी। तो ये आपने देखा, दीज आर आवर पार्टिसिपेंट्स, राइट, कंटेस्टेंट। तो 12 कंटेस्टेंट हैं, 12 आइडियाज़ हैं। जैसा कि आप लोग ये जानते ही हो कि अब
हमारे भारत में अपना डॉक्टर खुद बने, बी और ऑन डॉक्टर, आप लोग घरों में लोगों का ट्रीटमेंट करना शुरू कर चुके हैं और हमने भी हिम्स एट होम करके लॉन्च कर दिया। और हिम्स एट होम लॉन्च करने का मकसद क्या था कि हर व्यक्ति अपना इलाज घर पे खुद कर सके, जैसे कि पिछले कई सालों से हम बोल भी रहे हैं और कर भी रहे हैं और लोगों ने करना शुरू भी कर दिया। और आज आपके सामने लोगों ने जो बाथ टब है वो घर पे कैसे इस्तेमाल करा वो भी आप लोगों के पास आइडिया आ गया। तो अभी मेरे पास कॉन्टेस्टेंट जो थे आपके रिजल्ट भी आ चुके हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो बॉक्सेस थे जो आपने वोट दिया उसमें जो थर्ड प्राइज़ है, सबसे पहले मैं बोल दूंगा थर्ड प्राइज़ वो 5 और 7 नंबर की टाई थी। तो अब याद है आप लोगों को 5 और 7 नंबर क्या था? उनकी टाई है दोनों की। तो थर्ड प्राइज़ दोनों को जा रहा है 5 और 7 नंबर को। तो मैं चाहूँगा आप सबकी तालियां एक बार। आप सबके पास ये पोस्टर्स है भी। तो 5 नंबर में जो पीले रंग का टब था और 7 नंबर पे जो टैंकी को काट के बीच में हमारे सिंह साहब घुसे हुए थे,